संयोग से मैं पहले भी इन लोगों अभी दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ और अच्छा लगता है। सब लोगों का पारिवारिक किसी का एक माहौल होता है। दरअसल जैसे जीवन बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन को अपने अनुरूप हम नहीं कर सकते। स्थिति परिस्थिति इतना होता है कि हमको उसके अंदर ही जीवन जीना होता है। पर अगर हम कोई एक अपनी रुचि अपने सृजन का कोई माध्यम ऐसा बना है जिसमें हमारा मन बनता है, जिसमें हमको आनंद मिलता है, तो उसमें फिर वो हमारी अपनी दुनिया है। हम उसके रहने का है या हम उसके दुनिया है जो हम तय करेंगे। तो उससे एक अलग तरह का बोध सृजन करता है, मनुष्य के अंदर जन्म लेता है, जो जीवन की बाकी लड़ाई को लड़ने में काफी उपयोगी है। अगर हम ऐसी किसी चीज से या रचना के सृजन के किसी संसार से उसे जोड़ देते हैं। दूसरी बात में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ ज्यादातर लोग किसी न किसी अपनी रुचि की किसी चीज का संग्रह करते हैं। कोई किसी का है तो जिसका है तो कभी इस तरह से करता है, तो बहुत अच्छी चीज है। इस बात में कुछ चीजें सुरक्षित हो जाती है, पर इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो संग्रह है या संग्रहित है, इसको वेल्थ की तरह या धन की तरह या संपत्ति की तरह हमको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सृजन के स्वभाव के विपरीत संग्रहित है। क्योंकि सृजन में तो हम दे रहे होते हैं, है ना, पर जब हम संग्रहित कर रहे होते हैं तो एक स्वामित्व जैसी कोई चीज है, उन चीजों को अपनी करना, तो पैसा भी लगता है। बहुत सारे संग्रहों में बहुत सारी चीजें बहुत महंगी होती है, जो दुर्लभ है तो बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप संग्रह करें चीजों का। इस बात में बहुत सारी चीजें सुरक्षित होती है, और जहाँ तक हो सके ये जो स्वामित्व का भाव है, इसको अपने अंदर बहुत इंटरटेन न करें। पाटीदार साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। अभी हमने वो स्टेट म्यूजियम में एक गिरीश शर्मा जी हैं जिनके पास 1.5 लाख सिक्के हैं। आपने देखा होगा, इंदौर के हैं, 1.5 लाख सिक्कों का संग्रह है। परंतु उनकी जब वेदना हमने सुनी कि मेरे बच्चे सब बाहर इंग्लैंड अमेरिका चले गए, अब मैं 1.5 लाख सिक्कों को क्या करूँगा, तो उन्होंने एक म्यूजियम है, संग्रहालय को दान करने के उस दिन बताया कि मैं अपने 1.5 लाख सिक्के तो जो समाज के काम आएंगे, क्योंकि सिक्कों में बहुत इतिहास छुपा होता है, बहुत परिस्थितियां छुपी होती हैं। यदि किसी कबाड़ी को देंगे तो वो मेल्ट करके उनको वो इतिहास को मिटा देगा। तो जैसा कि आपने बताया कि स्वामित्व भाव नहीं होना चाहिए। अभी हमारे हॉबी ग्रुप के श्री खान साहब, HS खान साहब ने भी नीचे आपने देखा होगा, जब सीट चढ़ेंगे तो वहाँ गांधी जी के बहुत सारे डाक टिकट फेंक किए हुए। हमारे ग्रुप की दुर्गा उन्हाले मैडम ने यहाँ से बबूल की फलियों का भी दिया हुआ है, तो जज साहब ने भी दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग भेंट कर सकते हैं, जिससे उन पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिले। तो ये बहुत अच्छी आज आपने यहाँ सोच दिया। हमारे बीच में मंडल साहब जो कि विशेषज्ञ डाक टिकटों पे हमेशा डाक टिकट बांटते, जहाँ भी प्रदर्शनी लगती है बच्चों को के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते दयाराम मंडल जी। अब मैं आभार व्यक्त करने के